कहानी की शुरुआत में हम सैंडी नाम की 40 साल की एक औरत को देखते हैं। सैंडी अपने पति और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश थी और वो उनसे बहुत प्यार भी करती थी। लेकिन फिर एक दिन सैंडी जब अपने बेटे के बर्थडे पार्टी की वीडियो देख रही होती है कि तभी वहाँ पर वो देखती है कि उसके पति किसी और लड़की के साथ एंजॉय कर रहा होता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसके पति का मॉली नाम की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी होती है। उसके बाद वो अपने पति को छोड़कर अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क चली जाती है और वहां पहुंचने के बाद वो अपने बच्चों को पालने के लिए एक जॉब की तलाश करने लगती है। सैंडी जॉब की तलाश में एक कैफे में जाती है जहां पर उसकी मुलाकात एरम नाम के एक 25 साल के लड़के से होता है। उसके भी कुछ दिन पहले ही अपने गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था, इसलिए वो भी अकेले था, जिस वजह से वो दोनों ही अपनी लाइफ को सही करने की कोशिश कर रहा था। न्यूयॉर्क पहुँचने के बाद सैंडी वहाँ पर एक सेल्फ डिफेंस की क्लास ज्वाइन करती है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी मुलाकात फिर से एरम से ही होती है। दरअसल एरम को ग्रेजुएट होने के बाद भी उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे पैसों के लिए कुछ भी काम करना पड़ रहा था। और तभी वहाँ पर उस क्लास के टीचर सैंडी को अपना सारा गुस्सा एरम पर निकालने को कहती है, जिसे सुनकर सैंडी भी अपने पति को याद करके अपना सारा गुस्सा उस पर निकालने लगता है, जहाँ पर वो अपने पति को याद करके काफी गंदी गंदी गालियाँ देती है और फिर वो उसे कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देती है। इसके बाद अगले दिन सैंडी एरम के पास जाकर उससे कल की हरकतों के लिए माफी मांगती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके बच्चों का बेबी सिटर बन सकते हो, जिससे सुनकर एरम भी उसे हाँ बोल देता है, क्योंकि वो पैसों के लिए कुछ भी करना तैयार था। अब अगले दिन जब वो सैंडी के घर जाकर देखता है तो सैंडी के बच्चे काफी बदमाश किस्म का होता है। वहाँ पर सैंडी एरम को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे अपने बच्चों के साथ वहीं छोड़कर वो एक आदमी के साथ डेट पर चली जाती है। लेकिन वो आदमी तो काफी अजीब किस्म का था, जहाँ पर वो सैंडी के साथ काफी अजीब किस्म का हरकतें करने लगता है। ये सब देखकर सैंडी काफी परेशान हो जाती है, इसलिए वो उसे वही छोड़कर वापस अपने घर आ जाती है। और इधर एरम भी धीरे धीरे करके सैंडी के बच्चों का दोस्त बन जाते हैं, जहाँ पर वो बच्चे भी उसके साथ काफी खुश था। और जब सैंडी घर पहुँचती तो तब तक एरम ने उसके बच्चों को सुला दिया होता है, जिसे देख सैंडी काफी खुश हो जाती है और वो अपनी खराब डेट के बारे में सैंडी को बताने लगती है। और फिर अगली सुबह जब एरम कैफे में काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सैंडी के दोनों बच्चे आते हैं और उसे बोलता है कि उनकी माँ मर गई है, जिसे सुनते ही एरम भी जल्दी से भागकर उनके साथ उनके घर पर पहुँच जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचकर देखता है तो सैंडी सो रही होती है, जिसे देखकर वो उन बच्चों को बताता है कि तुम्हारी माँ मरी नहीं है, वो तो सो रही है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हम सैंडी को देखते हैं, जो कि पहले से काफी खुश रहने लगी थी और उसकी जिंदगी भी काफी अच्छी तरह से चल रही होती है और उसे अपने काम में भी प्रमोशन मिलने लगा था, क्योंकि सैंडी का काम काफी अच्छा था और वो काफी मेहनत भी करती थी, इसलिए वो उसे हमेशा के लिए बेबी सिटर की जॉब ऑफर करती है, जिसे सुनकर एरम भी मान जाता है। लेकिन ये बात उसके मॉम डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि एरम ने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, इसलिए उसके मॉम डैड नहीं चाहते थे कि वो बेबी सिटर वाली जॉब करे, जिस वजह से एरम बेबी सिटर के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में जॉब भी खोजने लगता है। अब ऐसा ही करके धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, जहाँ पर एरम सैंडी और बच्चों के साथ काफी नजदीक भी हो जाता है, जिसे देखकर सैंडी के दोस्त भी समझ जाते हैं कि सैंडी अब एरम को पसंद करने लगी है। वही दूसरी तरफ एरम को भी अब दूसरी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे भी सैंडी के साथ प्यार होने लगा था, इसलिए अब उसे सिर्फ सैंडी और उसके बच्चों के साथ ही रहना पसंद था। फिर एक दिन सैंडी एरम को एक फाइटिंग मैच की 2 टिकट देती है और उसे कहती है कि तुम अपने दोस्त के साथ ये मैच देखने चले जाओ। लेकिन यहाँ पर एरम का कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वो सैंडी को ही अपने साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर सैंडी भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर साथ में मैच देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सैंडी को काफी मजा आता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एरम के पास एक आदमी आता है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था, जहाँ पर कुछ दिन पहले एरम इंटरव्यू देने के लिए गया था और उन दोनों बातें करने लगता है, जहाँ पर उन दोनों की बातें सुनकर सैंडी को पता चलता है कि एरम को उस कंपनी में जॉब मिल गई थी, पर उसने बेबी सिटर के लिए वो जॉब छोड़ दिया था। ये बात पता चलते ही सैंडी एरम से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर एरम उसे बताता है कि मुझे पहली बार कुछ करने से खुशी मिल रही है और उसे सैंडी और उसके परिवार के साथ रहना बहुत पसंद भी है, इसलिए उसने अपने जॉब छोड़ दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैच के दौरान एक बॉक्सर सीधा एरम के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे उसको बहुत चोट लगती है, इसलिए सैंडी उसे उठाकर अपने घर ले जाती है और उसे आज रात यहीं रुकने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर सैंडी का पति आ जाता है, जहाँ पर वो एरम को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और सैंडी से झगड़ने लगता है, जहाँ पर उसके पति उसे कहता है कि वो उसके पास वापस चला जाए, लेकिन सैंडी उसे मना कर देती है। और तभी वहाँ पर एरम भी बच्चों को सुलाकर बाहर आता है
है, जिसे देखते ही सैंडी के पति एरम को वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन एरम वहीं रुक जाता है और सैंडी से कहता है कि तुम्हें अपने दिल की बात कहना होगा, अगर आज भी तुमने अपने दिल की बात नहीं किया तो तुम बहुत पछताओगी। ये सुनकर सैंडी को भी हिम्मत आ जाता है, इसलिए वो अपने अंदर हुई सारे गुस्सा निकाल लेता है और वो अपने पति को गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है। सैंडी ने अपने पति को वो सारी बातें बोल देता है जो कई सालों से उसके दिल में थी और फिर वो अपने पति को वहाँ से जाने को कहती है, जिसे सुनकर उसके पति भी वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सैंडी एरम को कहती है कि कल वो उसे अपने साथ डेट पर ले जा रही है, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और वो ये बात अपने दोस्त को भी बताता है कि वो सैंडी के साथ डेट पर जा रहा है। लेकिन ये बात सुनकर उसके दोस्त को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कल रात उसका एक स्टेज परफॉर्मेंस था और वो चाहता था कि एरम भी उसे देखने आए। जिसे सुनकर एरम अपने दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कल शाम को सैंडी के साथ उसका शो देखने के लिए चला जाता है। और फिर शो खत्म होने के बाद सैंडी एरम को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी मजे करता है और एक दूसरे के काफी करीब भी आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एरम के एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसे देखते ही उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि वो फिर से उसके पास वापस आना चाहती है, पर एरम उसको इग्नोर कर देता है और वापस सैंडी के पास चला जाता है। अब कुछ देर के बाद पार्टी खत्म हो जाता है और सैंडी और एरम भी अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों घर पहुंचता है तो वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगता है और वहीं पर इंटीमेट भी होने लगते हैं। लेकिन उधर से ये सब सैंडी का बेटे ने देख रहा होता है, जिसके बाद अगले दिन एरम खुद ही सैंडी के दोनों बच्चों को उसके और सैंडी के रिलेशनशिप के बारे में बता देता है। वहीं दूसरी तरफ सैंडी भी अपने दोस्तों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। अब फिर अगले दिन एरम सैंडी को अपनी मॉम डैड से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर आता है, लेकिन वहाँ पर सैंडी एरम की मॉम के हरकतों से समझ जाती है कि उसकी मॉम को उन दोनों का रिलेशन पसंद नहीं है, क्योंकि सैंडी एरम से काफी बड़ी थी। लेकिन इस बात से सैंडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरम उसे और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था। मगर धीरे धीरे करके एरम के दोस्त भी उसकी और सैंडी के रिलेशनशिप का मजाक उड़ाने लगता है, पर एरम को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उधर सैंडी को धीरे धीरे ये लगने लगा था कि वो एरम से बहुत बड़ी है और वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते हुए सैंडी को बहुत ही अजीब फील होने लगता है, इसलिए वो चेकअप करती है तो तभी उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे सुनकर वो काफी घबराया जाता है। इसलिए वो जल्दी से जाकर एरम को सभी बातें बताती है, जिसको सुनकर पहले तो एरम घबरा जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो काफी खुश हो जाती है और वो सैंडी को कहता है कि वो भी यही चाहता था कि वो हमेशा सैंडी के साथ में रहे। अब फिर अगले दिन दोनों चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उन दोनों को बताता है कि सैंडी प्रेग्नेंट तो है, पर वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। जिसे सुनकर सैंडी काफी परेशान हो जाती है और बाहर आकर वो एरम से झगड़ने लगती है, जहाँ पर सैंडी उसे कहती है कि तुमको मेरे साथ में रहना सही नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे 15 साल बड़ी हूँ और उन दोनों का रिलेशनशिप भी आगे नहीं चल सकता, इसलिए उन दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। जिसे सुनकर एरम को काफी दुख होता है, इसलिए वो दोनों अंत में एक दूसरे से अलग रहने का फैसला करता है। जिसके बाद सैंडी वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये सब होने के बाद एरम काफी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वो अपने नई जिंदगी शुरू करने के लिए अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में चला जाता है। लेकिन दूसरे देशों में होने के बाद भी वो सैंडी और उसके बच्चों को काफी याद करता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ सैंडी भी एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर वो अपने बच्चों की काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी। इसलिए उसे अपनी जॉब में भी एक और प्रमोशन मिल गया था, जिससे उसकी जिंदगी काफी अच्छे से बीत रही थी। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैंडी एक फेमस रिपोर्टर बन चुकी थी और वही दूसरी तरफ एरम भी दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते हुए बच्चों को पढ़ाने लगे थे। इसलिए एरम के साथ काफी लड़कियां रिलेशनशिप में आने की कोशिश करती है, लेकिन एरम उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो अकेले ही रहना चाहता था। अब मूवी के अंत में हमें सैंडी को उसके बच्चों के साथ एक होटल में देखते हैं, जहाँ पर वो सभी खाना खा रहा होता है और तभी वहाँ पर सैंडी की मुलाकात एरम से होती है, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर एरम उसे बताता है कि कुछ साल पहले उसने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है और अब वो दोनों साथ में रहते हैं, जिसे सुनकर सैंडी भी काफी खुश होती है। लेकिन बातें करते करते सैंडी को पता चलता है कि एरम अभी भी सिंगल ही है, इसलिए अब वो एरम के साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाती है और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।